बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदा सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर हूँ। आज की सबसे बड़ी समाअत मखसूस नशिस्तों के हवाले से और फिर जैसे फायज ईसा काजी उनका आज का रवैया और जिस तरह से दिन गुजरते जा रहे हैं और मखसूस नशिस्तों की जो है आगे बढ़ता जा रहा है। काजी साहब के चेहरे के तासरात में तब्दीलियां जो है रोज बरोज हो रही हैं। ऐसे लगता है कि जैसे रात भर जो है वो जागते रहते हैं और किसी काम में है कि किसी तरह से जो है जजेस को जो है वो मैनेज करें। उनके पहले ख्याल में था कि वो 2-3 जजेस को जो है वो यकीनी तौर पर मैनेज करके अपने साथ कर लेंगे, लेकिन अभी तक जो है वो मैनेज करने में जो है जैसे फायज ईसा काजी साहब नाकाम रहे। जो प्लान लंदन प्लान था अभी तब पूरा होगा, खुदा न खास्ता कि जब जो है ये मखसूस नशिस्तों का केस जो है वो काजी साहब जो है वो इसका फैसला दे नहीं देते हैं। और ये सबके सामने यहाँ हैं, हकीकतें खुल गई हैं कि किस तरह से जो है पार्टियां और कौन सी एक जज साहब ने ये यहाँ तक ये बात की है कि कौन सी असम्बली कितने में खरीदेगी, कौन सी सीट कहाँ से खरीदेगी। जब जजेस को इतनी मालूमात हैं, इतना सब कुछ इलम है, तो मेरा ख्याल है कि अब फैसला करना मुश्किल है। अब जिसको कहते हैं कि वो शिकंजे में आ जाना या किड़की में फंस जाने वाली बात है। इस वक्त जिस फायज ईसा साहब की जो हालत है वो कुछ इसी किस्म की है कि वो एक खिड़की में आ चुके हैं और वहां से जो है उनका अब निकलना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो गया है। अब उनके चेहरे के रातों के जागने के जो तासर वो बताते हैं, क्योंकि जजेस कॉलोनियों में जो है मुलाकातें जो हैं वो रात भर जारी रहती हैं। लाइट्स जो है रात भर जो है वो चलती रहती हैं और सुबह को जो है अदालत लग जाती है। और यही कोशिशें हैं, मुलाकातें हैं जजेस से मिलने की और उनको मैनेज करने के हवाले से जो है ये जहाँ पे रहाइश है, रेस्ट यानी कि इनके घर हैं जज के, वहां पर जो है रात भर दावतें होती हैं, चाय चलती है और फिर जो है वो आखिरकार क्या बातें होती हैं, बातें से क्या होनी है, सिर्फ और सिर्फ मखसूस नशिस्तों के हवाले से के केस के हवाले से बातें हो रही हैं कि जब तक ये मखसूस नशिस्तों का केस जो है ये हल नहीं हो जाता, काजी साहब के तोते जो हैं वो उड़े ही रहेंगे और वो आना भी मुश्किल है उनका जो है, अब वो दोबारा आना भी मुश्किल है। काजी साहब जिस मुश्किल में अब फंस गए हैं, अगर वो तहरीक इंसाफ के हक में फैसला देते हैं यानी कि सुन्नी इत्तेहाद को सीटें दे देते हैं, तो तब भी वो खिड़की में फंसते हैं। और अगर वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ या मखसूस नशिस्तों की तमाम सीटें जो है दूसरी हुकूमती अराकीन को हुकूमत को देते हैं, तो तब भी अब तो वो कहते हैं कि इस हमाम में सब नंगे हैं। ये वाला हिसाब जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है और तमाम जिसमें खास तौर पर जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब हैं और जस्टिस मंदोखेल हैं, इन्होंने जो है, और जस्टिस मुनीब हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं। इनका नाम लिए बगैर जो है वो नामकमल है और इन जजेस को मैनेज करना जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जो है मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। और हर आने वाला दिन जो है वो उनको एक नई मुश्किल जो है, एक नई हर्डल जो है उनके सामने जो है वो पेश आती जा रही है। बात करते हैं हम आज की समात के हवाले से। जो है आज जो है समात हुई और ये समात जो है अब मुलतवी कर देंगे कि वो फैसला जो 2 हफ्तों में हो सकता था और हो भी जाना था, लेकिन जो है काजी साहब को ये शायद अंदाजा नहीं था। अब वो इसको तूल लेते जा रहे हैं और उन्होंने जो है आगे इसको जो है वो 1 हफ्ते की जो है मजीद इसमें मुलतवी कर दिए कि इसकी समात को और लंबा करने की कोशिश करें कि शायद इस हफ्ते में कोई ना कोई जो है वो मैनेज हो जाए जो वो मैनेज करना चाह रहे हैं। और जज साहब ने जब 13 जनवरी को तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना था, तब तो जज साहब जो है रात 11:30 बजे तक जो है वो समात पर चलते थे और रात 11:30 बजे जो है बल्ला छीनकर एक जमात की आंखें छीनकर अवाम की हक के राय छीनकर जो है वो तो बड़ी जल्दी कर दी थी। इतनी 25 करोड़ अवाम की जो है राय छीन ली थी। तो अब फैसला करने में इतनी ताखीर जो है वो क्यों हो रही है? तो सबके सामने यहाँ है, सब कुछ सामने है। फिर सुन्नी इत्तेहाद को इलेक्शन कमीशन ने जो है वो खुद जो है उनके मेंबरान को जो है वो पार्लियामेंट नोटिफिकेशन जो है उनके जारी किए हैं, खासतौर पर मखसूस सीटों के हवाले से। उसमें जो है जरताज गुल का जो पार्लियामेंट के रुकन होने के हिस्से से जो उनका नोटिफिकेशन जो है वो ईसीपी ने जो है जारी किया। आज वो जो है वो अदालत में पेश किया गया।
तो थोड़ी सी जो आज अदालत में कार्रवाई हुई उस पर जो है हम बात करते हैं कि जस्टिस मंसूर अली और मंदोकेल ने जो है आज बड़े जिस तरह से रोज जो है वो खुलकर जो है वो इनिंग्स अपनी खेल रहे हैं, उसको जारी रखते हुए जो है मंसूर अली शाह ने जो है सवाल किया ईसीबी के अटॉर्नी जनरल से कि जो है सुन्नी इत्तेहाद जो है इसको जो है आपने पार्टी जो है वो एक खुद इसका इकरार किया है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे इल्म नहीं है। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि नोटिफिकेशन फिर कैसे आया जब आपको इल्म नहीं है। तो इस सिलसिले में जो है वो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये नोटिफिकेशन जो है वो सुन्नी इत्तेहाद जो है उनके रिकॉर्ड में होगा, वो आपके सामने रखेंगे। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वो नोटिफिकेशन जो है वो क्यों रखेंगे, उनका जो है ये जो कागजात है वो आप पूरे करें। और फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो इसी हवाले से जो है वो पूरी करे। इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद के जो है वकील ने जो है इसी बात के हवाले से इलेक्शन कमीशन के उस नोटिफिकेशन की जो है वजाहत करते हुए बताया कि जरताज गुल को जो है नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है, जिसमें उनको पार्लियामेंट के रुकन की हैसियत से जो है वो उसका उनकी जो मौजूदगी है वो उसका नोटिफिकेशन जो है वो हो चुका है। और फिर इसी बात पर मंसूर अली शाह ने कहा हम अपनी आंखें जो हैं वो बंद नहीं कर सकते। ये किस हवाले से बात कर रही हैं हम, जैसे मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह बात कर रही हैं कि हकीकत हमारे सामने है। जब हकीकत सब कुछ सामने है कि वोट किसको डाला तो हम किस तरह से अपनी आंखें बंद कर लें कि 8 फरवरी को जो है आपने जो है एक जमात से उसका निशान छीना। और फिर ये भी हकीकत है कि इतने सारे आज़ाद अराकीन जो है पाकिस्तानी तारीख में पहली दफ़ा जो है वो मुंतखब हुए, तो ये बगैर किसी जमात के कैसे मुंतखब हुए? आखिरकार इनकी किसी न किसी जमात से वाबस्तगी तो थी, और ये वाबस्तगी जो है वो तहरीक इंसाफ से थी। और ये मैं बात करती चली जाऊं कि 8 फरवरी को जो है जब ये निशानात जो है आज़ाद उम्मीदवारान के तौर पर जो है इलेक्शन कमीशन से जो है इनको दिए गए, किसी को चिमटा दिया गया, किसी को जो है वो बंदूक दी गई, किसी को बैंगन दिया गया, किसी को जो है वो हुक्का दिया गया, इस तरह के मुख्तलिफ तरह के जो है निशानात दिए। लेकिन मुख्तलिफ निशानात लेकर जो है इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार जो है वो मुंतखब हुए, तो लोगों ने जो है इन निशानात को वोट नहीं दिए, लोगों ने जो है तहरीक इंसाफ को वोट दिया, इमरान खान को वोट दिया। और जितने भी ये लोग मुंतखब हुए वो तमाम के तमाम जो हैं वो तहरीक इंसाफ के जो है प्लेटफॉर्म से जो है ये मुंतखब हुए। और फिर इसी हवाले से जस्टिस मुनीब ने भी एक जो है यही बात जो है कि इसी बात की कि इलेक्शन कमीशन की जो है गलत तशरीह जो है हम उसको किस तरह से जो है वो मान लें कि इलेक्शन कमीशन ने जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की किस तरह से अपने तौर पर तशरीह कर ली और एक जमात से जो है उसका निशान जो है वो छीन लिया। अब आते हैं 190 मिलियन पाउंड्स का जो केस बुशरा बीबी और इमरान खान पर था, उनकी उस केस की समाअत भी आज थी। और इमरान खान जो हैं वो जिस कमरे में मौजूद थे समाअत के हवाले से वहां के पंखे भी बंद कर दिए गए। और फिर इमरान खान साहब इस दौरान कोशिश भी करते रहे कि सहाफ़ियों से बातचीत कर सके, लेकिन जो ही इमरान खान सहाफ़ियों से बात करने के लिए बाहर आते, साथ ही 8-10 पुलिस एहलकार जो है वो सहाफ़ियों के सामने खड़े हो जाते ताकि खान साहब जो है वो किसी तरह की भी जो है सहाफ़ियों से बात जो है ना कर पाए। लेकिन एक दो बातों के अलावा जो है खान साहब की सहाफ़ियों से बात नहीं। आप ये देखें ये महीना है, इस महीने में जो है इतनी अजियतनाक किस्म की वो गर्मी की शिद्दत है कि जो नाकाबिले बर्दाश्त है, और बहुत मुश्किल से जो है वो दिन और रात जो है वो गुजरते हैं, रातें भी गर्म हैं। और खान साहब उस सेल में बंद हैं और किसके लिए डटे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपनी अवाम के लिए जो है वहाँ पे सजा भुगत रहे हैं। उस सेल में जो है वो कभी पंखा बंद कर दिया जाता है और हवा तक की तो कुदरती हवा तक की तो दूर दूर तक जो है निशान नहीं है। और फिर इसमें बुशरा बीबी की बात हो पाई है, सहाफ़ियों से बुशरा बीबी ने जो है वो बात की है सहाफ़ियों से, करते हुए कहा है कि आलमे बरज़ख का आपको पता होगा। सहाफ़ियों का हमें नहीं इल्म कि आलमे बरज़ख क्या है। तो फिर बुशरा बीबी ने कहा कि वहाँ पर जो है मुतक्की परहेज़गार लोग, सालिहीन लोग जो होते हैं वो उस
जगह पर होते हैं। और फिर इसके जो है आसमान के नीचे एक और जगह है, और जहाँ पर शयातीन की जो हुकूमत है वहाँ पर शयातीन जो है हुकूमत कर रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की हालत भी कुछ इस तरह की सी है कि इस वक्त पाकिस्तान भी जो है आलम बर्ज़ के जो है वो निचले हिस्से में बना हुआ है, जहाँ पर शयातीन जो है हुकूमत कर रहे हैं और लोगों के साथ जो है वो जुल्म और ज्यादती हो रही है। और फिर जो है ये बुशरा बीबी को इस केस में जो है जमानत दे दी गई। ये शायद पैगाम दिया गया खान साहब को कि आप हमारा साथ दें तो आपको जो है इसी तरह से जो है वो बाकी रिलीफ भी मिल सकते हैं। और खान साहब जो अभी तक डटे हुए हैं तो वो अब भी कैसे पीछे हट सकते हैं। बाकी काजी साहब की जो है वो मुलाकातें जो हैं उस हवाले से जो है बातें जारी हैं। और फिर फैसला साजों ने जो है इमरान खान से जो है वो डील करने की, इनके माफ़ी मांगने के लिए जो है वो कुछ प्लान तैयार किया है। और वो प्लान है कि खान साहब से माफ़ी तलाफ़ी करते हैं, उनके कहते हैं कि आपसे के साथ हमसे ज़्यादती हो गई है, तो ये मखसूस नशिस्तों का ये बाकी केसेस छोड़ें और आपको भी जो है वो ज़मानतें दे देते हैं, और जिस तरह बुशरा बीबी को दी हैं तो आप भी आप भी बाहर आ जाएं। और इस तरह जो है हम खेलते जो है हुकूमत खेलते हैं। लेकिन खान साहब किसी तौर पर भी ये मुमकिन नहीं है। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है कि खान साहब जो हैं वो बहुत ही बहादुर इंसान हैं और वो कभी भी जो है इस तरह के फैसले जो हैं कभी भी नहीं मानेंगे। बल्कि खान साहब का आज जो एक दो बातें जो है साथियों से हुई उस हवाले से उन्होंने कहा है कि आप का कप्तान जो है वो डट कर खड़ा है, अपनी कौम खड़ा है अपनी कौम के लिए, इसलिए जो है किसी तौर पे भी जो है आप जो है वो बिल्कुल परेशान ना हो। और इस एक सहाफ़ी ने बात की कि आप शहबाज शरीफ से जो है वो मुज़ाकरात जो हैं वो आपसे बात करने के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो आप क्या कहते हैं? तो इस पर इमरान खान ने कहा कि मैं शहबाज शरीफ से किस सिलसिले में बात करूं, इस मौसम की शिद्दत के हवाले से बात करूं, उनके पास ऐसा क्या कौन सा मैंडेट है, कौन सा उनके पास अख्तियार है, कौन सी बात है जो उससे उनसे जो है शहबाज शरीफ से जो है इस हवाले से जो है मुज़ाकरात के हवाले से मैं कोई भी बात करूं। फिर जो है कांग्रेस की सीटों के हवाले से जो है वो बात की गई कि फैसला आपके हक में जो है वो दे दिया गया है। तो खान साहब ने कहा कि बिल्कुल कांग्रेस ने जो अब फैसला मेरे हक में दे दिया है, तो अब ये कह रहे हैं कि तब तो खान साहब जो है अमेरिका ने कहा था कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई है और अब जो है कांग्रेस ने ही उनके हक में फैसला दिया है। तो अब खान साहब क्या कहते हैं? तो खान साहब कहते हैं कि कांग्रेस एक ऐसा अदारा है जहां पर झूठ नहीं बोला जाता। तो करारदाद जो है ये इसराइल की आज तक इतनी बड़ी जो है हक में करारदाद मंजूर नहीं हुई। इन 85 मेंबरान थे जिन लोगों ने जो है इस करारदाद का इमरान खान के हक में जो है वो फैसला दिया और फौरी तौर पर इमरान खान को जो है रिहा करने के हवाले से जो है वो बात की गई। बात यहीं पे आके जो है वो खत्म होती है कि जान दो सारियां गल्लां छड्डो, लैके आओ कानून नूं, कानून के मुताबिक तुसीं चलो। लोग भी कानून के मुताबिक चलना चाहते नहीं, तो इस वास्ते कोशिश करो कि पाकिस्तान च कानून नाफज होवे। साडे अदारियां नूं जे कोई जरूरत नहीं इधर उधर फिरन दी, उन्हां नूं सिर्फ जे पाकिस्तान जिहड़ा है ना वो अजीज होना चाहिए है। ये दौलत आनी जानी चीज़ है, तो ये दौलत असीं जिन्हां वास्ते इकट्ठी कर रहे हैं उन्होंने साडा अगले जान जाके कोई साथ नहीं देना। उसके लिए हमें जो है अपने अमाल की ही जरूरत पड़नी है। जब तक हमारे अमाल हमारे साथ होंगे तो हम हर इम्तिहान से जो है इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिर भी दुनिया में। ये अपने जहन में बात बैठाए रखें कि यहाँ पर जो हम बीज बोएंगे उसी की फसल हमने आगे काटनी है। आप ये बीज जो है आप कांटों के आप करके जो है दरख्त लगा लें, आप चाहें तो फलों और फूलों के जो है वो दरख्त लगा लें और ऐसे फलों के लगा लें जो ना ख़त्म होने वाले हों, जिनके समारात जो हैं आप अगले जहान में जो है वो हासिल करते रहें। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासर हो। तमाम मुश्किलात से पाकिस्तान को जो है अल्लाह ताला निकाले, पाकिस्तान के लिए आसानी पैदा करे। इसी के साथ जो है इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।